विराट कोहली ने दिखाया मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, मेरे से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है यार। क्या चेजिंग में, प्लेयरिंग में जो उसने हारिस राउफ को छक्का मारा पहला, जो मैंने बात की, वो शॉट कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। मैं इतनी बात कर रहा हूँ मॉडर्न डे सिवाय इसके। इस मॉडर्न एरा और सिचुएशन ऐसी थी कि ऊपर से 20 पे 4 आउट हो गए, उसने टाइम लिया, उसको पता था कि मैं ये कवर करूंगा और वो करता आया। उसको अपनी लिमिटेशन का पता है कि मैं कहां से गेयर चेंज करूंगा। उसकी बात देखें कि उसने हार्दिक पांड्या की बात सुनी है, बिलीव करना लास्ट ओवर तक जाना। मैंने बात की थी नवाज का ओवर 1 है, उसने हार्दिक पांड्या ने उसको रिमाइंडर देता क्या। दे हैव शॉट द क्लास। विराट कोहली वाकई क्रिकेट का किंग है, उसने आज ये प्रूव कर दिया। He is the real king. हमारे में ईगो इतनी आ गई हुई है, सुनते किसी की नहीं है, अपनी कर रहे हैं। I mean, कोई भी दुनिया का बैट्समैन हो, वो फास्ट बॉलर को जिस तरह उसने बड़े प्यार से सीधा छक्का मारा है, शायद ही कोई बहुत कम प्लेयर मैंने देखे हैं जिन्होंने जो इस तरह की शॉट खेलते हैं। जय हिंद दोस्तों, चैनल पे स्वागत है। आज विराट कोहली को सिर्फ इंडिया से नहीं पाकिस्तानी भी कह रहे हैं ये है रियल किंग। आज अपने ताकत दुनिया को दिखा दिया, कैसे एक क्लास बैट्समैन अपनी टीम जिता सकता है। ये एक नॉर्म है कि वो जब गेंद हुआ है तो एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया था, फिर कोहली ने बहुत एग्रेशन के साथ वो कहा कि नो बॉल है, फिर नो बॉल। तो इट इज द नॉर्म। अगर वो उस वक्त वो नहीं भी बोलते सही, तो वो जरूर चेक जरूर तो वहां चला जाता टीम एम्पायर जाते हैं, ऑटोमेटिकली जाते हैं वो। आप उसके बाद अगर वो अंपायर उस वक्त कंसर्न नहीं भी करते विराट कोहली, तो बाद में भी वो थर्ड एम्पायर को ये अथॉरिटी होती है कि वो इंटरप्ट डिक्लेयर कर देता, वो इंटरप्ट कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। इसलिए इतनी सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है आपस में। सो आखिरी ओवर नवाज, यानी एक होता है ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था ही नहीं आपके पास। पहले भी ऐसा हुआ है, नवाज ने आखिरी ओवर किया, एशिया कप के मैच में पांड्या ने मारा था। कितने रन बनाए थे उन्होंने? ऐसे ही थे, कोई 12 13 14 का छक्का लग गया और एक आधा ओवर पहले खत्म हो गया था। तो ये बैक ऑफ माइंड होता है प्लेयर्स पे कि मुझे उस मैच में हुआ था। और हमने बात की भी थी एक टाइम पे, आपसे भी कहा था कि अगर हम उनकी बॉलिंग अटैक देखें तो उनके पास 4 फास्ट बॉलर्स के ऑप्शंस मौजूद है, हमारे पास नहीं थे। मेरे ख्याल से ये ट्रिकी पॉइंट्स थे इस मैच में, जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। इंडिया अपने बुमराह जैसे जिस पे वो रिलाई करते हैं उसको गड़बड़ा के आगे आप हाफ फिट प्लेयर्स के साथ जाके मैच तो हार ही रहे हैं, इवेंट आप कैसे जीत सकते हैं? अपनी लाइफ में विराट कोहली को इतना इमोशनल इस अंदाज से नहीं देखा, व्हेन ही वाज लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स, और इस बात को कह भी रहे थे बार बार। बट वेल प्लेड, क्या बात है, जो अच्छा खेले तारीफ करी जाए। विराट कोहली ने दिखाया मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, मेरे से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है यार। क्या बात है, चेजिंग में, प्लेयरिंग में जो उसने हारिस राउफ को छक्का मारा पहला, जो मैंने बात की है, वो शॉट कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। मैं इतनी बात कर रहा हूँ मॉडर्न डे सिवाय इसके, इस मॉडर्न एरा। और उसकी बात देखें कि उसने हार्दिक पांड्या की बात सुनी है, बिलीव करना लास्ट ओवर तक जाना। मैंने बात की थी नवाज का ओवर 1 है, उसने हार्दिक पांड्या ने उसको रिमाइंडर देता क्या, वो इनिंग्स बनाता है, रन्स के उसने अंबार लगाए हुए हैं, तो वो अपने पार्टनर की सुन रहा, जूनियर है। तो यही होती है टीम एफर्ट, गेम प्लान लेके जाना। तो मेरे ख्याल से अपने गेम प्लान की वजह से जीते हैं और अपनी समझदारी की वजह से जीते हैं और एंड तक गए हैं। 4 आउट भी हो गए हुए थे, पावर प्ले में ऑलमोस्ट 4 आउट हो गए थे, तो उसके बाद मैच जीतना मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। मैंने कहा था लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर कर रहा हो और नवाज ना कर रहा हो, तो मेरे ख्याल से उनके माइंड में चल रहा था, वो ऐसे गेम को लेके चल रहे थे। कोहली ने कहा भी कि माइंड में चल रहा था, माइंड में चल रहा था। तो ये देखिए, ये चीजें हैं, ये प्रोफेशनल टीमें ऐसे प्लान करती हैं, ऐसे माइंड बनाती हैं, हमारी तरह नहीं है धड़ 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 चलो जी। जैसे मोमेंटम मिल गया, शदाब आके मार के चला गया, हैदर अली मार के चला गया, उनका कुछ लगता दिमाग नहीं चल रहा था। और उसके बाद फिर जैसे अभी तो शाहीन ने रन किए हैं तो हम लोग यहाँ तक चले गए, नहीं तो ये 3 ओवर पहले उन्होंने मैच खत्म कर देना था। तो ये भी देखे ना कि हम लोग कहाँ पे वीक करे। हम लोग जीत के बाद ना अपनी गलतियां आइडेंटिफाई नहीं करते, जिसकी वजह से लॉस होता है पाकिस्तान की क्रिकेट को। हमारे में ईगो इतनी आ गई हुई है, सुनते किसी की नहीं है, अपनी कर रहे हैं, गलतियां बहुत हैं, मजीद नजर आएंगी, लेकिन ये मानेंगे नहीं, करनी इन्होंने अपनी है करनी अपनी है। यूनुस भाई, बाबर क्या वाकई सीखना नहीं चाहते या सीख नहीं पा रहे हैं? सीखने में, क्योंकि एशिया कप में भी आपने 55 पे 5 आउट किए श्रीलंका के, उसके बाद आप रिलैक्स हो गए और नतीजा ये निकला कि मैच आपके हाथ से फाइनल चला गया। आज भी आप एक मोमेंटम आपने पकड़ लिया था, उनका टॉप ऑर्डर साफ कर दिया था, अब आपको मैच जीतना चाहिए था, लेकिन वीक कैप्टनसी, पुअर ना भी कहें, वीक कैप्टनसी जरूर थी। तो आप समझते हैं कि बाबर जो है वो या तो बहुत ही स्लो सीख रहे हैं, ऐसा ना हो जब तक वो सीखें तब तक करियर ही खत्म हो जाए। कि विराट जैसे उसने इनिंग का स्टार्ट स्लो लिया, सिचुएशन ऐसी थी कि ऊपर से 20 पे 4 आउट हो गए, उसने टाइम लिया, उसको पता था कि मैं ये कवर करूंगा और वो करता आया। उसको अपनी लिमिटेशन का पता है कि मैं कहां से गेयर चेंज करूंगा। अगर आप पहले बैटिंग पे आ जाएं, पहले हमने कोलैप्स किया, फिर जो रिकवरी इफ्तिखार और शान ने की, अनबिलीवेबल कि 12 ओवरों में 90 लग गया और 2 आउट है। ठीक,
वहां पे आप सोचते हो कि यार हम 6 ओवरों में 30 था और हम 140 को देख रहे थे, अब 12 में 90 हो गया, यहां से हम 180 को देख रहे हैं, लेकिन कैसे? यहां पे आप जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो विराट ने प्रूव किया कि बड़ा प्लेयर कैसे मैच को चेंज करता है। हमने क्या किया, वहां पे 180 को हम ले आए 150 पे, 3 ओवर में 3 विकेटें दे दी। इफ्तिखार आउट हुआ, शादाब ने और जो हैदर ने वहां पे जो हिट मारी, वो मैच को आगे लगाने वाली बात थी कि आपने सारा मोमेंटम खराब कर दिया। ठीक, आपने मर मर के जाके 150 160 किया जो 180 हो सकता है। ठीक, फिर आ जाए आप बॉलिंग पे, और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तानी बॉलिंग 160 पे भी उनको प्रेशर में ला सकती है, और वो लाए 20 पे 4 आउट। और वो टारगेट जो आप 160 चेस कर रहे होते हैं, और जब 20 में 4 आउट हो जाते हैं तो ये 180 190 हो जाता है ये टारगेट, राइट। फिर उनके 6 ओवरों में 31 थे। अब विराट, जैसे हमने बात की 23 बॉलों पे 15। अब यहां पे होता क्या है कि ऐसे प्लेयर जो होते हैं ना, वो बॉलर पिक करते हैं कि हमने कहां पे जाके चार्ज लेना है, किस बॉलर को रिस्पेक्ट देनी है। ठीक, अब 11 ओवरों में 54 था और 4 आउट। जैसे ही नवाज आया, मैं और वहाब भाई बात कर रहे थे, ये गलत डिसीजन है कप्तान का। वो ओवर वो ढूंढ रहे थे, वो मिल गया। वहां पे आपको शहीन को, नसीम को या हारिस को 1 ओवर करवाना चाहिए था। वो 12वां ओवर जो था टर्निंग पॉइंट था गेम का, सॉफ्ट टारगेट था। यस, जब 13 और 14 की एवरेज है और आपको पता है कि यहां पे वो 2-2 ओवर खेल चुके हैं स्पिनर्स के, अब उन्होंने मारना ही मारना है, चार्ज लेना है। वहां पे आप लेके आते हो अटैकिंग ऑप्शन। हाँ, ये दुबई होता तो मैं कहता कि ये सही डिसीजन है। ये जिस तरह की विकेट थी, यहाँ पे फास्ट बॉलर को मारना मुश्किल हो रहा था, सबसे गलत डिसीजन था वो। बॉलिंग स्ट्रेंथ भी कम नजर आई ना विकी भाई। आई डोंट नो, इतनी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं ये लड़के टीम में, इट्स नॉट के वी आर अगेंस्ट हिम और हम उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन क्रिकेटिंग सेंस। अगर इतना अरसा भी आप टीम के साथ रह के यही नहीं सीखे कि आपको कहाँ पे मैच को लेके चलना है, कहाँ पे आपको हिट मारनी है, सो आई एम सॉरी टू से आपका कोई फ़ायदा नहीं। इस तरीके से कोहली और पांड्या ने पार्टनरशिप की, चार्ज किया, खेला, गेम को लेके चले, दे हैव शॉट द क्लास। विराट कोहली वाकई क्रिकेट का किंग है, उसने आज ये प्रूव कर दिया he is the real king in a way कि वो बेस्ट इनिंग्स खेला हुआ, बहुत सी इनिंग्स खेला हुआ अपनी जिंदगी में, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट और मुश्किल इनिंग्स थी। देखें, आज ना वैसे विराट की जितनी तारीफ की जाए कम है। जो रऊफ की बॉल पे उसने 2 छक्के मारे हैं, आई मीन कोई भी दुनिया का बैट्समैन हो, वो फास्ट बॉलर को जिस तरह उसने बड़े प्यार से सीधा छक्का मारा है, शायद ही कोई, बहुत कम प्लेयर मैंने देखे हैं जिन्होंने जो इस तरह की शॉट खेलते हैं। मतलब कोई क्लास से नज़र आई है आपको। फिर टांग पे बॉल आई तो उसने कुछ नहीं किया, उसकी पेस को यूज़ किया है। आप देखो, वरना नॉर्मली वो फ्लिक करता है, उसने उधर से खड़े ऐसे किया है और उसने छक्का मार दिया। और फिर आखिरी ओवर देखें, आप मैच हार गए, गेम का हिस्सा है, आप हारते भी हैं और जीतते भी हैं। नवाज ने जो ब्लंडर किए आखिरी ओवर में, आप देखो, सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ हर चीज़ शुरू में गंदी हो गई, कप्तानी बहुत गंदी हुई, चेंज ठीक नहीं हुई, मगर बात यह है कि आखिरी ओवर में आप कम से कम आप तो चांस रखो कि यार वो जीतें। आपने फुल टॉस कर दिया, नो बॉल कर दिया और किसी ने ऑफ साइड से बाहर। दोस्तों, आज सच बता रहा हूँ, विराट कोहली चुपचाप आया, जी जान लगा के अपने खून पसीना एक करके आज मैच जिताया, पूरे हिंदुस्तान की इज्जत बचाया। एक जगह पे ऐसे लग रहा था कि टीम इंडिया पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, लेकिन चुपचाप रहा। अब उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था, वो किस हद तक जाकर टीम इंडिया को जिता सकता है, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस था, चुपचाप खेल रहा। यही चीज़ पाकिस्तान को एक इम्प्रेस कर रहा है कि देखो एक क्लास बैट्समैन कैसे सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, कहाँ पे गेयर अप करना है, कहाँ पे नॉर्मल तरीके से खेलना है, कहाँ पे बॉलर्स को रिस्पेक्ट देना है, ये एक क्लास बैट्समैन जानता है। लेकिन आज जो लोग विराट कोहली के ऊपर उंगली उठा रहे थे, वो लोग भी अपने अंदर, अपने दिल के अंदर ये सोच रहे होंगे, हाँ यार, रियली वाकई ये है रियल किंग, क्रिकेट की किंग।